हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में खुद को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें? क्योंकि दोस्त सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है डायरेक्ट सेलिंग में। 90% लोग जो क्विट कर जाते हैं उन सब का एक ही कारण होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को डीमोटिवेट कर देते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? नेगेटिव चीज़ों को सुन कर, नेगेटिव चीज़ों को फेस करके या फेल्योर को फेस करके वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो चलिए आज आपको यही बताते हैं कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखें। क्योंकि आप खुद को मोटिवेटेड रख पाए तो डायरेक्ट सेलिंग में आप डायमंड बन पाएंगे। क्योंकि पहली सीढ़ी है खुद को मोटिवेटेड रखना। तो चलिए दोस्त, इस ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और दोस्त पिछले 7 साल से डायरेक्ट सेलिंग का ही नॉलेज दे रहा हूँ, सेल्स टेक्निक, पब्लिक स्पीकिंग। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर सेशन को आप लोगों को भी बीच में शेयर करूं। इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग की कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सीख रहे हैं, वो लाइफ में ग्रो भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और डायमंड लेवल पर 100% पहुँचेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये है डायरेक्ट सेलिंग में हमेशा अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखें। क्योंकि इस सेशन को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो शायद है कोई भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्त कदम कदम पर नेगेटिव लोग मिलते हैं, कदम कदम पर नो बोलने वाले लोग मिलेंगे, उल्टा बोलने वाले लोग मिलेंगे, इस इंडस्ट्री को बुरा बताने वाले लोग मिलेंगे। तो खुद को ही मोटिवेट रखना पड़ता है आपको। क्योंकि यहाँ पर अपलाइन आपको कब तक रखेगा? अपलाइन आपके साथ कंटिन्यू नहीं रह सकता 24 घंटे, कभी ना कभी वो दूर होगा। उसी बीच में नेगेटिव लोग आपसे टकरा गए तो आप खुद को कैसे संभालोगे उस जगह? क्योंकि ये नॉलेज खुद की होनी चाहिए, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए। ये सोच जब तक आप खुद में नहीं जगाओगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते डायरेक्ट सेलिंग में। तो चलिए आज इसी तरह की कुछ बारीक टेक्निकियाँ मिलेंगे। क्योंकि सबसे पहली सीढ़ी है दोस्त खुद को मोटिवेट रखना। क्योंकि नॉलेज आप कितना भी ले लो, कितना भी एक्सपीरियंस ले लो, जब तक मोटिवेट नहीं रख पाओगे तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो किसी भी काम में। कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगे और उस काम से बाहर हो जाओगे आप ऑटोमेटिक। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है खुद को मोटिवेट रखने के लिए, अपने आप को हमेशा स्पेशल समझो। क्योंकि जो लोग खुद को छोटा समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो खुद को बुद्धिहीन नहीं समझना है, गरीब नहीं समझना, कमज़ोर नहीं समझना है कभी भी। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आपको डिमोटिवेशन आए, खुद को जब भी आप हीन भावना आए आपके अंदर, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि दुनिया में भगवान कोई भी चीज़ फालतू में नहीं बनाता। और आपको भी किसी न किसी काम के लिए बनाया है, किसी न किसी स्पेशल काम के लिए भगवान ने आपको धरती पर भेजा है। और स्पेशल काम के लिए भेजा है तो अपने अंदर वो काबिलियत आपको ढूंढने की ज़रूरत मात्र है। जिस दिन वो काबिलियत ढूंढ ली, और हर इंसान में एक स्पेशल खूबी भगवान डालकर भेजता है, आपके अंदर भी है, उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। और पहचान कर उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, आपका डिमोटिवेशन ऑटोमेटिक ही भाग जाएगा। तो सफलता का जो सबसे बड़ा फार्मूला दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ा फार्मूला यही बोला जाता है, डू व्हाट यू हैव टू डू। हमेशा उस काम को करो जिसको आप प्यार करते हो, और लव व्हाट यू डू, या उस काम से प्यार करने लगो जिसको आप ऑलरेडी कर रहे हो। और यही कारण है दोस्त, दुनिया में जॉब करने वाले इंसान कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। अमीर कौन बनता? हमेशा बिजनेसमैन। क्योंकि जॉब वाला कभी भी अपने मन का काम नहीं कर पाता है, और बिजनेसमैन हमेशा अपने मन का काम करता है। जॉब वाला हमेशा दूसरों के मन का काम करता है। और जब तक आप खुद के मन का काम नहीं करोगे तो आपके मन की चीज़ घटित होने वाली नहीं है। यानी आपके जो ड्रीम होंगे, आपने जो सोचा होगा, आपके क्या सपने हैं, वो कभी फुलफिल नहीं हो सकते। क्योंकि आप जॉब में क्या करते हो? दूसरों के सपनों के लिए काम करते हो। डर कर करो, मजबूरी में करो, सैलरी के डर से करो, हमेशा डर के करना पड़ता है आपको। यानी उस काम से आपको बहुत लगाव नहीं होता है। और बिजनेस में हमेशा इंसान को लगाव होता है अपने काम से, इसलिए वो तरक्की कर पाता है। तो अपने काम में हमेशा इंटरेस्ट लेना शुरू करो, कमिटेड रहो अपने काम के लिए 24 घंटे, और रिपीट करने के लिए भी आप रेडी रहो। यानी एक काम को आपको लगातार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पहली बार में गलतियां होंगी, दूसरी बार में कुछ सुधार होगा, फिर सुधार होगा, और हर हाल में उसके आप खिलाड़ी बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे। और जॉब लाइन में आपको एक तरह का काम ही करने को मिलता है लगातार।
और आप दूसरों के लिए वही काम को रिपीट करते रहते हो पूरी लाइफ, यानी नया कुछ नहीं कर पाते हो। और बिजनेसमैन हमेशा नए नए काम करता है, नए नए प्रैक्टिकल करता है, इसलिए वो अमीर बनता है। क्योंकि ये कहावत भी है कि दुनिया में जो सबसे अमीर लोग होते हैं वो नेटवर्क बनाते हैं। आप किसी को भी देख लेना, चाहे जियो हो, फ़ोन पे हो, वी मार्ट हो, इन लोगों ने नेटवर्क बनाया है ग्राहकों का, डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का। जो नेटवर्क बनाता है वही अमीर है, और जो अकेला काम करता है वो गरीब है। क्योंकि नेटवर्क वाला भी अमीर मिलेगा आपको सिर्फ दुनिया में। और बाकी लोग क्या करते हैं, सिर्फ काम की तलाश में लगे रहते हैं। और जो नेटवर्क बनाते हैं वो उनको उस काम को करने का प्रशिक्षण देते हैं। आपने देखा होगा कई इंस्टीट्यूट, कॉलेज भी नौकरी करना सिखाते हैं, यानी नौकर बनाना सिखाते हैं सभी लोग। जैसे MBA की डिग्री है, क्या है वो, नौकरी बनाने वाली डिग्री है। आपको बिजनेसमैन कभी नहीं बना सकती, बहुत रेयर केस में मिलेगा। चलिए अभी एक नज़र में समझ लेते हैं कंपैरिजन जॉब वर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये कंपैरिजन जानना बहुत ज़रूरी है। ये कंपैरिजन अगर आपके माइंड में है तो शायद आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। ये एक एक शब्द अगर बारीकी से आपने माइंड में उतार लिया तो आपको कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अंतर पता नहीं है, इसलिए डिमोटिवेशन आता है। जिस दिन ताकत पता चल जाएगी नेटवर्क मार्केटिंग की, कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। चलिए जॉब लाइन में क्या होता है, बॉस डिसाइडेड पे इंक्रीज। आपका बॉस के हाथ में होता है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ानी है, कितनी नहीं बढ़ानी है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉस के हाथ में होता है। आपके हाथ में सिर्फ काम करना होता है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। सैलरी कितनी बढ़ानी है, कितनी नहीं बढ़ानी, ये आपके बॉस डिसाइड करेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पर दोस्त कोई बॉस नहीं होता है, यानी आपकी इनकम आपके हाथ में होती है। आप कितनी बड़ी इनकम पर पहुँचना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए यहाँ पर क्या है, मन लगाकर काम किया जा सकता है, तो डिमोटिवेशन आने का सवाल ही नहीं, क्योंकि सारा कुछ आपके हाथ में है। और जॉब में क्या होता है, लिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है। एक इनकम का दायरा फिक्स होता है जॉब लाइन में। आप मेहनत चाहे 8 घंटे के बजाय 20 घंटे का डालो, आपको दोस्त उतना ही मिलना है। तो लोग क्या करेंगे, क्यों करेंगे फिर एक्स्ट्रा मेहनत, यानी ना मेहनत करने का कोई चांस है और ना उसके बदले में कुछ एक्स्ट्रा लेने का चांस है। तो लोग उतना ही काम करते हैं और घर भाग आते हैं, यानी उनका फिर टाइम मिसयूज हो जाता है। जो एक्स्ट्रा बचता है वो कुछ नहीं कर पाते उस टाइम का। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, यानी आप 8 घंटे के बाद भी एक्स्ट्रा काम करोगे तो दोस्त डबल ट्रिपल इनकम होने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, आप 1 लाख भी ले सकते हो, 1 करोड़ भी ले सकते हो सेम मंथ में। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में। जॉब लाइन में क्या होता है, लाइनियर इनकम है। आपको एक बार काम करने का पैसा एक बार ही मिलता है। आज जो काम करोगे, कल जो काम करोगे, उसके बदले दोस्त आपको 4-5 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। फिर अगले महीने जब काम करोगे तो इनकम मिलेगी, काम नहीं करोगे तो इनकम नहीं मिलेगी। डायरेक्ट सेलिंग में लाइनियर इनकम नहीं होती। आज जो काम करोगे वो इस महीने भी मिलेगा और उसके बदले आपको अगले महीने और हर महीने इनकम मिलेगी। अगले महीने जो एक्स्ट्रा काम करोगे उसके बदले आपको फिर इनकम में ऐड हो जाएगा, यानी हर महीने ग्रोथ। एक बार जो कर लिया उसके बदले आपको परमानेंट इनकम दी जाएगी। ये है डायरेक्ट सेलिंग का कमाल। इसी वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस लाइन में। जॉब लाइन में जैसे ही आप काम को बंद करते हो आपको पेमेंट मिलना बंद हो जाता है, यानी काम बंद, इनकम बंद। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक बार काम कर लिया तो आपको इनकम बराबर उसके बदले आती रहेगी जब तक आपकी चैन चलती रहेगी। जॉब लाइन में क्या है, जस्ट ए जॉब है। यहाँ पर्सनल ग्रोथ ना के बराबर है, क्योंकि आपको एक ही तरह का काम डेली कराया जाता है, तो आपको नई चीज़ सीखने का ना मौका मिलता, ना आप आगे बढ़ पाते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्त डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नए लोगों से बात करने का मौका मिलता है और नई नई टेक्निक यहाँ सीखने का मौका मिलता है। और ये आप भी जानते हो कि आज जो आपको मिल रहा है जॉब लाइन में या जिस लाइन में भी आप इनकम ले रहे हैं, पिछले आपने क्या एजुकेशन ली है, क्या डेवलपमेंट किया अपने अंदर, क्या एक्सपीरियंस लिया, उसी बेस पर मिल रहा। अगर पर डे आपका डेवलपमेंट होता रहे तो इनकम भी पर डे आपकी इंक्रीज होती रहेगी। जॉब लाइन में क्या होता है, जैसे ही आप क्विट होते हो, जॉब से बाहर होते हो, आपको तुरंत इनकम आनी बंद हो जाती है, यानी जीरो पर खड़े हो जाते हो आप। और नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे ही आप क्विट भी करोगे तब भी आपको पेमेंट मिलेगा, क्योंकि आपके लिए कोई ना कोई टीम काम कर रही होगी और जब तक टीम काम करेगी, आप क्विट भी हो जाओ तो भी आपको इनकम आएगी। ये कमाल है नेटवर्क मार्केटिंग का।
जॉब लाइन में आपको हमेशा ऑफिस या साइट या फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आपको इनकम मिलेगी, सैलरी मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहे घर में खड़े हो, बाजार में खड़े हो, स्टेशन पर खड़े हो, किसी ऑफिस में हो, आपको हर जगह काम चलता रहता है, यानी कहीं काम बंद नहीं होता। घर से करने का मन घर में करो, फील्ड में जाने का मन फील्ड में करो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड हो। डिजिटल करना हो डिजिटल करो, फिजिकल करना है फिजिकल करो, लेकिन करना पड़ेगा। ये कहो घर में सो जाए तो इनकम आए, तो सोने का पैसा नहीं मिलने वाला कहीं भी। जॉब लाइन में क्या है, योर बिजनेस ऑफ कंपनी ऑन यू, आपका जो बिजनेस है वो कंपनी के अधीन रहता है, यानी कंपनी आपको हायर करती है, यानी कंपनी के अधीन रहना है आपको। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको टाइम फ्रीडम होता है, आपको कोई बंधन नहीं होता है, आप जैसे चाहो वैसे करो, जब चाहो तब करो काम को, ज़्यादा चाहो ज़्यादा करो। जॉब में ज़्यादा भी नहीं कर सकते हो। जॉब लाइन में कम से कम आपको 30 साल काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको रिटायरमेंट मिलेगा, यानी एक छोटी सी पेंशन मिलेगी, 2, 4, 6 हज़ार 15 हज़ार। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये 30 साल को आप कंप्रेस कर सकते हो 3 से 5 सालों में, यानी 30 साल का काम आप 3 साल में निपटा सकते हो और टाइम फ्रीडम ले सकते हो। ये कमाल है दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का। जॉब लाइन में आपको क्या करना पड़ेगा, वोकेशन ऑन सिक डेज, अगर आप बीमार भी पड़ते हो तो भी आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो इनकम नहीं मिलेगी। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप जब चाहो तब छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी लोगे तो भी यहाँ इनकम आएगी, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड है आप कितनी छुट्टी ले सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हो तो अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट है पर्पज खोजना, आपको पर्पज खोजना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि अभी इस काम को करने का कोई मकसद नहीं है, तो आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढना ही आपका मकसद है। सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का आपको मकसद ढूंढना पड़ेगा, आप क्या हासिल करना चाहते हो, किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, कितनी इनकम लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में। पहले इस मकसद को ढूंढना है आपको। मकसद मिल गया तो फिर कोई आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। जिस तरह से एक छोटा बच्चा खिलौने की दुकान पर जिद पकड़ जाता है कि ये खिलौना हमें चाहिए, क्या आपने ऐसा कोई मकसद ढूंढा लाइफ का, ये हमें हर हाल में चाहिए। दोस्त, बच्चे ने एक बार हाथ रख दिया इस खिलौने पर, फिर उसको कोई मतलब नहीं होता कि पापा के पास पैसे हैं कि नहीं है, मम्मी के पास पैसे है भी या नहीं है, उसको चाहिए तो चाहिए। इसी तरह से दोस्त आपको भी जिद करनी पड़ेगी, यानी उस मकसद को हासिल करने के लिए आपको अगर जिद है तो आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, फिर आप अपने काम में मन लगाकर करते रहोगे। चलिए दोस्त, अब जानते हैं इस बिजनेस के कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको अगर सीख लिया आपने तो भी आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है डायरेक्ट सेलिंग में, शायद आपके अपलाइन ने अगर बताया हो, लिस्ट बिल्डिंग, यानी लिस्ट बनाना है आपको जिनको भी आप जानते हो, और लिस्ट आपकी कम है, ख़त्म हो गई, उनको इनवाइट कर चुके हो, तो क्या करना है, प्रॉस्पेक्टिंग करके लिस्ट बड़ी करनी है। और लिस्ट जब आपकी बन गई तो उनसे फिर रिलेशन अच्छे करने हैं। इसके बाद आता है इनविटेशन, उस लिस्ट में 1 बाय 1 को इनवाइट करो, इनवाइट करके प्लान्स हो और फॉलो अप, इतना ही काम है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या ये 4 काम आप कर रहे हो? और ये दोस्त डेली की डेली करने हैं, टारगेट बनाकर करने हैं, कितने इनविटेशन होने चाहिए, कितने प्लान्स हो, कितने फॉलो अप। हर दिन अगर आप 2-4 कर रहे हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो, नहीं तो आप डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं रहे हो। अब ये जब आप काम करोगे तो क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, जिसको सुनकर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। इन कामों को करने के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, उन प्रॉब्लम्स को अगर आप पहले से जान गए, उसकी गणित जान गए, तो प्रॉब्लम्स ना के बराबर होंगी आपकी। क्या आएंगी? सबसे इंपॉर्टेंट है, ना सुननी पड़ेगी। और दोस्त, दुनिया के हर काम में ना सुननी पड़ेगी, सुननी ही पड़ती है ना। तो यहाँ भी ना, रिजेक्शन हर जगह है, जितना ज़्यादा रिजेक्शन है उतनी ही बड़ी उसमें इनकम छुपी हुई है, ये गणित ध्यान रखना। जहाँ जितना बड़ा रिजेक्शन है वहाँ उतनी बड़ी संभावना है इनकम की। अब आप 1-2 ना सुनकर सरेंडर कर देते हो अपने आप को, कि 100 ना सुनने के बाद भी हार नहीं मानते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कितने हल्के हो। सेकंड है, समय निकालना पड़ेगा आपको। बहुत से लोग जॉब करते हैं तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं इस काम को करने का, बहुत से लोग दुकान चला रहे तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। तो टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे 1 घंटा क्यों ना निकालो पर डे। और टाइम दोस्त, जिसको निकालना है वो निकाल लेता है, और जिसको नहीं निकालना वो 4-4 घंटे फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया में बर्बाद कर देता है। हमारा कहना है कि सोशल मीडिया में जो मिसयूज करते हो टाइम को,
उसी को सदुपयोग करके आप बेहतर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। और टाइम अगर आपको फिर भी नहीं निकल रहा तो दोस्त हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स पड़ा है यूट्यूब पर, आप उसको देखकर जान सकते हो टाइम कहाँ से निकलता है। और विश्वास करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर, अपने अपलाइन पर, अपने मेंटोर पर, प्रोडक्ट पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास नहीं तो भी आपको डिमोटिवेशन आएगा। जहाँ जहाँ डाउट हो उसको क्लियर करो, उस बारे में नॉलेज लो, किताबें पढ़ो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, उससे रिलेटेड समझो, सीखो उस चीज़ को, लेकिन विश्वास हर हाल में करना पड़ेगा आपको। और 3 से 5 साल मन लगाकर काम करना पड़ेगा, इनकम आए या ना आए। ये गणित है दोस्त बिजनेस की, और यही कारण है 90% लोग बिजनेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका होता जॉब माइंडसेट, और वो जॉब के हिसाब से ही काम को करते हैं पूरी ज़िंदगी, कि हम 1 महीने काम करें, अगले महीने इनकम आ जाए। और बिजनेस में ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो सकता आज जो काम कर रहे हैं उसकी इनकम आपको 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, हो सकता है ऐसा, और आपको अगले दिन भी आ सकती है, ऐसा भी हो सकता। तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा और 3 से 7 साल मन लगाना पड़ेगा। अपलाइन की बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अपलाइन की आप बात नहीं मान रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हो तो भी कहीं ना कहीं फेल हो। क्योंकि अपलाइन अगर सफल है इस लाइन में तो दोस्त आपको सफलता के रास्ते बताएगा। डायरेक्ट सेलिंग में कभी कोई अपलाइन उल्टा नहीं बताएगा, हमेशा चाहेगा आपका भला हो, आपकी तरक्की हो, आप आगे बढ़ो, एक अच्छे इनकम पर पहुंचो। इसलिए यहाँ पर आंख बंद करके आपको बात माननी चाहिए और रोज काम करना पड़ेगा। आज आपने प्लान दिखा दिया, इनवाइट कर दिया, लोग नहीं आए, लोगों ने मना कर दिया, अब आप सोचने लगे ये काम बेकार है, कल हम नहीं करेंगे। कल भी वही काम करना पड़ेगा। हो सकता है 5 दिन तक लगातार लोग आपको नो बोले, लोग आपको मना करें, लोग आपकी बात ना सुने, लेकिन करते रहोगे तो एक ना एक दिन सुनने लगेंगे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अभ्यास करते रहोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा लोग आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। जब तक सफलता ना मिले तब तक इस काम में लगे रहना पड़ेगा। सफलता का सबसे बड़ा सिद्धांत यही है। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, और भारत देश जैसे लोगों में तो जनसंख्या की दोस्त भरमार है। यही सोचकर आपको नए लोगों से सिर्फ बात करते रहो, यही मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का। और सिस्टम में रहकर लगातार सीखना पड़ेगा आपको। क्या सीखने पर आप फोकस दे कर रहे हो? तो सीखने के आज इतने साधन हैं, आप चाहे तो हमारे वीडियो से ही सीख सकते हो पूरी डायरेक्ट सेलिंग। और बहुत से लोग सीखकर आज दोस्त 30-30 हज़ार, 1.5 लाख इनकम पर पहुंच भी चुके हैं। बस सीखकर आपको एक्शन में लाना पड़ेगा उस काम को, और लगातार प्लान दिखाना पड़ेगा। तो दोस्त एक सबसे बड़ा जो मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का, अगर आप दुनिया में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ छोटी चीज़ों का आपको त्याग करना ही पड़ेगा। चाहे आप फ्रीडम का त्याग करो, टाइम फ्रीडम का करो, अपना टाइम कंज्यूम करो, हो सकता है आपको कोई मनी का सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ हो सकता है छोटी इनकम को सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ हो सकता है अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करना पड़े, आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी खाना फ्री में नहीं देता, ना कोई देगा, आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप बड़ी चीज़ हासिल करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ छोटे आपको त्याग करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस की बहुत बड़ी पावर है। आप सोचते हो फ्री में सब कुछ मिल जाए, फ्री में दोस्त कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो ध्यान लगाना जरूरी होता है या ज्ञान जरूरी होता है? सबसे पहले आपको ज्ञान की ज़रूरत है, और ज्ञान की ज़रूरत हो गई तब आपको ध्यान लगाना है उस काम में, उस ज्ञान का सदुपयोग करके ध्यान लगाना है। तो काम में मन लगाना है। कुछ चैलेंजेज आपको हो सकता है आ जाए डायरेक्ट सेलिंग में, इन चैलेंज की वजह से आपको डिमोटिवेशन आ जाए। क्या चैलेंज होता है? सभी लोग हाँ नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। कई बार है इस वजह से ही लोगों को डिमोटिवेशन आ जाता। विरोध सहन करना पड़ेगा आपको, रिजेक्शन फेस करना ही पड़ेगा। लोग हो सकता है आपकी मजाक भी उड़ाए, शुरुआत में हमारी भी उड़ाई थी, 1.5 साल तक उड़ाई गई, लेकिन हमने ठान लिया था ये काम करना है तो करना है। कई लोग आपको सलाह देंगे, कुछ उल्टी देंगे, कुछ सीधी देंगे। तो जो उल्टी सलाह आपको देंगे तो उस वजह से आपको डिमोटिवेशन आ सकता है। तो वहाँ पर दोस्त अपना दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है, न कि उसकी सलाह मानने की। लोग सफलता की कहानियाँ सुनाएंगे आपको, और लोग असफलता की कहानियाँ सुनाएंगे आपको, फेल्योर की कहानियाँ सुनाएंगे कि हमारे मौसी के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया था, हमारे बुआ के लड़के ने किया था और खुद ने ABCD एक कदम में किया था काम। यानी उन लोगों की आप बात मार रहे हो जिसने 1 इंच भी काम नहीं किया डायरेक्ट सेलिंग में। हाँ, बुआ के लड़के ने किया है, अगर 6 महीने फेल हो गया
तो उससे जाकर मिलो, गारंटी है वो आपको नेगेटिव नहीं बोलेगा, मना नहीं करेगा। ऐसा आदमी आपको बता रहा जिसने एक कदम भी नहीं चला डायरेक्ट सेलिंग में, और उसकी बात आप मानकर नेगेटिव हो रहे हो। तो दोस्त अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पर। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। दोस्त इतनी ही बातों को अगर आपने याद रखा तो आपको कभी भी डीमोटिवेशन नहीं आएगा, आप डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ते चले जाओगे। डीमोटिवेशन दोस्त कई गुना आपको पीछे धकेल कर रख देता है, इसलिए कभी भी डीमोटिवेशन को मत लाओ, हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपनी नॉलेज लेते रहो, आगे बढ़ते रहो और एक्शन में कन्वर्ट करते रहो उसको। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।